हमारे नाविक लगातार मर रहे हैं ब्लैक सी में। 4 साल से युद्ध हो रहा है और अब ये जनाब बड़े टार्जन बन के ये दुनिया भर से लड़ेंगे। ये कह रहा है अमेरिका तुम नहीं लड़ पाए, मैं लड़ा के बताता हूं, मैं ईरान की बैंड बजाता हूं। वो कैस्पियन सी में उनका जहाज जा रहा था, वो उठा के ठोक दिया। अब ठीक है साहब, जब तक रूस का और आपका मामला था तो आप दोनों सेटल करो, लड़ो मरो, जो कुछ भी करना है वो करो। ज़ेलेंस्की साहब जमीनी लड़ाई में अच्छी तरह पिटे हैं। ईरान को लेकर जो बातें कही, आज वो हर बात उनकी सटीक बैठी और पूरे देश और दुनिया भर में उनकी बातें सुनी गई। सर, एक सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके ट्वीट से। कल आपने लगातार दो ट्वीट करे थे और वो दोनों ट्वीट देखते देखते कुछ घंटों में बहुत व्यूज आए और लोगों ने उस पर कहा कि आपने यूक्रेन को और खास करके जेलेंस्की को लेकर जो शब्द लिखे, ये बहुत कड़े शब्द आपने बोले। क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी आपके ही लहजे में बात करनी चाहिए? केवल उनको तलब कर देना, अपनी शिकायत पहुंचा देना, क्या ये काफी है? हमारे नाविक लगातार मर रहे हैं ब्लैक सी में। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे नाविक एक के बाद एक वो बेचारे मारे जा रहे हैं। कभी इस देश के हाथ, कभी उस देश के हाथ, कभी अमेरिका 3 मार डालता है। अब एक नया वानर इसमें कूद पड़ा है। एक ये कॉमेडियन जो कि बना था प्रेसिडेंट अपना यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की, इस बुनियाद पे कि मैं रूस के और यूक्रेन के बीच में शांति बहाल करा दूंगा। दैट इज हाउ ही वाज इलेक्टेड। 4 साल से युद्ध हो रहा है और अब ये जनाब बड़े टार्जन बन के ये दुनिया भर से लड़ेंगे, दुनिया भर में ये युद्ध फैलाएंगे। ये कह रहा है अमेरिका तुम नहीं लड़ पाए, मैं लड़ा के बताता हूं, मैं ईरान की बैंड बजाता हूं। है, और वो कैस्पियन सी में उनका जहाज जा रहा था, वो उठा के ठोक दिया। 160 जहाज इसने गर्क किए हैं रूस के शैडो फ्लीट के कि मैं दुनिया का पुलिसमैन हूं, मैं चौधरी हूं, मैं फैसला करूंगा कौन सा जहाज जायज है कौन सा नाजायज है और मैं उसको उड़ा दूं। ठीक है साहब। अब ठीक है साहब, जब तक रूस का और आपका मामला था तो आप दोनों सेटल करो, लड़ो मरो, जो कुछ भी करना है वो करो। ठीक है, पिट तो तुम गए हो अच्छी तरह से। ज़ेलेंस्की साहब जमीनी लड़ाई में अच्छी तरह पिटे हैं। 4 प्रोविंसेस उनकी, जो कि आपकी दोनेत्स्क, लुहांस्क, वो जो क्रीमिया का लैंड ब्रिज और क्रीमिया, वो तो पकड़ ली उसने। उसके अलावा उसने सुमी शुमी जहां आपने हमला किया था वहां भी आके जमीन पकड़ ली है। ठीक है, जो जमीन उसको तकरीबन चाहिए थी उसने ले ली है। अब आपने ड्रामा शुरू किया है ड्रोन से हमला करने का, मैसिव अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और कभी रूस की रिफाइनरीज पे कर रहा है, कभी उसके तेल के जहाजों पे कर रहा है, और ये बताना चाहता है कि मैं तो रूस को घुटने टिका दूंगा, छोड़ूंगा। अब साहब, जैसे मैंने कहा, ये जब तक रूस और इनके बीच में सीमित था तो हम लोग बैठ के क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। हम लोग बैठ के साइड पे देख रहे हैं तमाशा 4 साल से। अब आपने शुरू किया है, आपने मारने शुरू किए हैं भारतीय नाविक। 4 मारे एक शिप के ऊपर, 2 शहीद हो गए बेचारे और 2 गायब हैं। इसने सोचा कि अमेरिका ने 3 मारे, भारत ने कख नहीं किया। भारत ने कख नहीं किया, अमेरिका ने 3 मार डाले, भारत चुपचाप ने बस धीमी धीमी आवाज में कुछ प्रोटेस्ट किए, ये किया। उन्होंने घुड़की मारी ऊपर से कि हमारा कानून है, हमारे बाप का राज है। मतलब कि तुम्हारे मर गए, तुम मर गए। ऐसे एज इट इज हमारी नजर में तुम तो नाली के कीड़े, गली के कुत्ते हो। जब चाहे मार डाले, तुम क्या कर सकते हो? और कुछ नहीं हुआ। तो अब साहब, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का चौधरी बना फिर रहा था, अब एक और चौधरी आ गया है, ये ज़ेलेंस्की, ये मुंह मसूर की दाल, ये हमारे हिंदुस्तानी मार रहा है। ठीक है, देखिए साहब, अनफ इज अनफ। इंडियंस आर नॉट फॉर किलिंग, मास मर्डर। जिसका मूड करे कि आज साहब शिकार करने का मन कर रहा है, जाओ इंडियंस मार डालो, कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं, क्या होगा? टाइम हैज कम टू गिव इट बैक। एंड हाउ कैन वी गिव इट बैक? बड़ा सीधा मैं बताता हूं, जहां ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट शुड डिमांड एन अपॉलजी एंड कॉम्पेंसेशन। कंपनसेशन, एग्जैक्टली। ठीक है साहब, अगर तो दे देते हैं इंसानियत के नाम पे और जेंटलमैनली तरीके से तो ठीक है, नहीं तो भारत की नेवी बड़ी स्ट्रांग नेवी है, एंड इट इज अबाउट टाइम टू शो पीपल द पावर ऑफ आवर नेवी। नेवी। ठीक है साहब, हम उनके एक जहाज दो जहाज पकड़ के इंपाउंड कर सकते हैं कि जब तक मुआवजा नहीं दोगे ये जहाज नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है साहब, और अगर फिर भी बाज नहीं आते तो हम भी फायर खोल सकते हैं उनके जहाज पे। अबे तुम हमारे जहाज पे बड़ा शिकार करके चौधरी बन रहा है, अनआर्म्ड शिप, अनआर्म्ड शिप, अनाम शिप। उसको आप वहां ठोके जा रहे हो जस्ट बिकॉज बेचारे इंडियंस मेहनती हैं, वो काम करते हैं, बच्चे बेचारे जाके हमारे पैसे कमाने के लिए मर्चेंट नेवी में, ऑलमोस्ट 30% ऑफ ऑल शिप्स आर मैन्ड बाय इंडियन। इंडियंस, एग्जैक्टली। ठीक है साहब, ये भी एक थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम आ रही है। तकरीबन 30% सेलर्स जो हैं दुनिया के वो इंडियन। हाँ। सो दिस हैबिट ऑफ ओपनिंग फायर ऑन अनआर्म्ड मर्चेंट शिप्स इज व्हाट इज गेटिंग टू बी डेंजरस। हर कोई अपने रूल सेट करके मैं तो मार डालूंगा, तब जान से मार डालूंगा। आई मीन दिस इज ब्लडी नॉनसेंस। ये आई थिंक वी शुड नाउ जैसे मैंने बताया प्रोसीजर होना चाहिए। आप भारतीय नाविक मारो, अरे साहब मेरा बेटा नाविक था, मेरा सन इन लॉ नाविक है, यू नो, और इसका मतलब हमारे बच्चों की जाने कोई कीमत कोई ही नहीं। कीमत नहीं। जिसकी मूड आ रहा है, आज शिकार खेलने का मूड है, तो ये शिप पे हथियार नहीं है, इसको जाके ठोक दो, रगड़ दो, फायर कर दो। इंडियन चैं करेंगे, चुप हो जाएंगे, चैं करेंगे, चुप हो जाएंगे। अब चुप नहीं होना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि हम तो उनको तलब करें, उनको फटकार लगाए। गुड गुड। हाँ। गुड, एटलीस्ट ये तो हो रहा है। ये पहले तो तो हुआ। वो भी वो भी करने नहीं को हुआ। तैयार हाँ। थे कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, कंपनी जहान बहादुर डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो जाएंगे हमसे। अरे भाड़ में गई तुम्हारी नाराजगी, तुम लोगों की दुनिया उनकी जान ले रहे हो यार, फैमिलियां बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने बोला ना, द फर्स्ट स्टेप शुड बी डिमांड, डिमांड apology, demand compensation. If it is forthcoming, well and good. If not, impound उस देश के ships और बोलो हर जाना, ये जहाज यहाँ पड़ा, ले जाना जब हमारी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दे दो। ठीक है साहब, ये स्टार्ट विद होना चाहिए। और उसके पश्चात अगर तब भी बाज नहीं आते, कई देश बड़े योद्धा बनने का मूड आ रहा है कि निहत्थे मारेंगे और टार्जन बनेंगे, बन जाएंगे, और सारा जहां लड़ाई हो रही है वहां तो तुम पिट रहे हो, अच्छे खासे पिट रहे हो। ठीक है, जहां निहत्थे देखे तो वहां तो चढ़ के चौधरी बने जा रहे हो तुम। तो साहब उसके अगर नई बाज आए, उसका जो जहाज जा रहा है, और ये हिंद महासागर बहुत बड़ा सागर है साहब, सारे देशों के कोई ना कोई जहाज तो यहाँ से जाता ही रहता है। वो जहाज को ढूंढो, सिलेक्ट करो, ठोको उसको भी। अगर हमारे 2 मारे, तुम्हारे भी 3-4 मरने चाहिए। फिर देखो कैसे कोई अगला 10 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा करने से पहले। दैट इज नंबर 1। जहां तक यूक्रेन रशिया युद्ध का सवाल, एग्जैक्टली सर। हाँ, ये एक बहुत निर्णायक मोड़ में जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब इसको एक्सपैंड करके वर्ल्ड वॉर बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, एक नेतन्याहू साहब योद्धा हैं, एक ये ज़ेलेंस्की साहब योद्धा हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप साहब योद्धा थे, झाग मुंह से निकल आई। ईरान ने पूरी बहुत, ईरान ने अच्छी खासी पिटाई कर दी। ठीक है, और गए थे वो शेर की तरह दहाड़ते हुए गए और चूहों की तरह वापस आए। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा कि ये लड़ाई खत्म तो खत्म कैसे करें। ईरान कहता है जाओ भाड़ में, हमने नहीं करनी बात, क्योंकि जब बात करी है तुमने साला पीठ में छुरा भोंका है। तो ये देखिए साहब, ये अब हद से ज्यादा हो गया है। एंड वी नाउ जो मेरे ख्याल रूस को भी मेरा अंदेशा ये है कि उनका एक जनरल सुरोविकिन था,